आज की वीडियो में हम लोग अगला प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल द शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी इज। तो जीएमपी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है शेड्यूल एम, शेड्यूल सी और शेड्यूल वाई और शेड्यूल एच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल एम। शेड्यूल एम इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपेसिफाइंग एजेंट इन कैप्सूल इज। तो ओपेसिफाइंग एजेंट के बारे में बताना है इन कैप्सूल में। तो ऑप्शन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और बी है HPMC और सी है आयरन और डी है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटेनियम डाइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिक्स क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग कम्स अंडर शेड्यूल। तो जो है उससे पूछा गया कि क्लिनिकल ट्रायल और इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए और न्यू ड्रग के लिए कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल वाई, शेड्यूल डी या शेड्यूल एफ या शेड्यूल एच। तो किस में आता है? तो ये आता है शेड्यूल वाई में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्रेसिबल लैक्टोज इज डिफरेंट फ्रॉम लैक्टोज बाई लैक्स ऑफ। पूछा गया कि जो कंप्रेसिबल लैक्टोज होता है वो डिफरेंट होता है लैक्टोज में से, लैक्स से। तो कैसे होता है? तो ऑप्शन ए है डिसइंटीग्रेशन और बी है कंप्रेसिबिलिटी और सी है पोरोसिटी और डी है विस्कोसिटी। तो किस प्रकार जो है डिफरेंट होता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो डिफरेंट करती है लैक्टोज से। किसको? कंप्रेस लैक्टोज से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रग विद द प्रेजेंट। ठीक है, ड्रग जो है प्रेजेंट होती है साथ में प्लाज्मोडिस्मा। ठीक है, तो ड्रग जो है प्रेजेंट होती है प्लाज्मोडिस्मा में। तो ऑप्शन है नक्स वोमिका और बी है वोराल्फिया और सी है विनकारोजिया और डी है फाइसोस्टिग्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्स वोमिका, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन डिक्रीज द डोज। तो इसमें पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइरोनो जो लैक्टान होता है वो डिक्रीज होता है किस डोज के? द डोज के द्वारा। तो 20 टाइम या फिर 10 टाइम या फिर 15 टाइम या फिर 18 टाइम। तो किसके द्वारा होता है डिक्रीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 टाइम, यानी कि 20 टाइम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें पूछा गया क्वेश्चन क्या है, एल्केलॉइड जो है वो होते हैं टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो डॉट डॉट के बीच में बताना क्या होगा? एसिड हो रहा है, नेचुरल होगा या केमिकल होगा या फिर बेसिक नाइट्रोजीनियस होगा। तो क्या होगा इसमें इस क्वेश्चन में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक नाइट्रोजीनियस टाइप ऑफ सब्सटेंस। एल्केलॉइड जो होते हैं बेसिक नाइट्रोजीनियस टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा कि एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर्स इज। तो एब्जॉर्बेबल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए दिया गया है फैसिलाटा और ऑप्शन बी है नायलॉन और ऑप्शन सी है डर्मल सिल्क और डी है सिल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त फैसिलाटा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिल क्योलाइन इज द हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। एसिटिल जो क्योलाइन होता है वो हाइड्रोलाइज्ड किस एंजाइम के द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एसिटाइलेज और बी है कोलिनेज और ऑप्शन सी में दिया गया है एसिटिल क्योलाई नेस्ट्रेज और डी में दिया गया है ट्रांसफेरेज। तो किसके द्वारा जो है एंजाइम जो है हाइड्रोलाइज्ड होता है एसिटिल क्योलाइन? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसिटिल क्योलाइन एस्टरेज इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा कि वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज हाइड्रोफोबिक। तो सॉल्वेंट के बारे में पूछा कि जो हाइड्रोफोबिक है तो वो ग्लिसरीन है, इथेनॉल है या फिर डाइक्लोरोमेथेन या फिर डी है मेंथनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइक्लोरोमेथेन इज द राइट आंसर, जो कि सॉल्वेंट जो है हाइड्रोफोबिक है, यानी कि हाइड्रोफोबिक का मतलब जल में घुलनशील नहीं है। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांटिंग एंड पंच इज डन बाई। तो जो प्लेटिंग ऑफ पंच होता है वो डन होता है किसके द्वारा? क्रोमियम के द्वारा, जिंक के द्वारा, आयरन के द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है डन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्रोमियम इज द राइट आंसर, यानी कि प्लेटिंग पंच जो होता है वो डन होता है क्रोमियम के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन B3 इज कॉल्ड। तो विटामिन जो B3 होता है उसको क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड या फिर नियासिन या फिर फोलिक एसिड या फिर रेटिनॉल। तो इसका नाम क्या कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम बताइएगा विटामिन B3 का। तो ये होता है, इसका नाम हो जाता है नियासिन। नियासिन इज द राइट आंसर।
चलिए ठीक है, नियासिन होता है। और विटामिन बी 12 का पूछे यानी कि बी 12 का, तो इसका नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामीन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इस पे पूछा, विच वाटर सोल्यूबल रेनिन रेंस नॉट यूज फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इसका वन ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पॉलीमाइड, और बी है गम अरेबिक, और सी है स्टार्च, और डी है पॉली वेनिल एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें पूछा कि वाटर सोल्यूबल जो रेंस होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, तो वो इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पॉलीमाइड जो होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन वन है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और सी है द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और डी है द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये जो डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी होते हैं, ये नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं या फार्मेसी काउंसिल के, ये नहीं हो सकते हैं, और बाकी सब हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्राइट्स आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स बाई अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोसोमोनास, और बी है नाइट्रोसोकोकस, और सी दिया गया है नाइट्रोबैक्टर, और डी है एजेटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त नाइट्रोबैक्टर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले इसमें क्वेश्चन पूछा कि सिलेक्ट द नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज अ पैरा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव्स। पूछा गया कि सिलेक्ट है नॉन नार्कोटिक ड्रग जो विच जो इज है अ पैरा अमीनोफेनल डेरिवेटिव। तो पूछा गया एनाल्जिन है, एस्पिरिन है, या फिर बैक्लोफेन है, या फिर पैरासीटामोल है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका विदाउट जो नार्कोटिक ड्रग है वो है पैरासीटामोल, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो नॉन नार्कोटिक ड्रग होती है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अमेंडेड इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 इज अफेक्टेड फ्रॉम। तो 1970 में अफेक्टेड होता है कौन सा एक्ट? इंडिया पेटेंट एक्ट। तो ऑप्शन ए में है 2005, और बी में है 2006, और सी में 2007, और डी है 2008। तो 1970 वाला एक्ट जो है अफेक्टेड हुआ था किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, यानी कि 2005 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड यूज्ड एज अ डिटेक्टर इन आईआर। तो ऑप्शन ए है फोटो मल्टीप्लायर, और बी है गोल सेल, और सी है बोथ ऑफ द एबव, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, गोल सेल इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अमाउंट ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द लाइक किडनी पर मिनट्स इज। पूछा गया कि कितने अमाउंट में जो ब्लड है वो पास होता है थ्रू द किडनी पर मिनट्स इज, मतलब एक मिनट में, पर मिनट में कितना किडनी से ब्लड जो है वो पास होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 5 ml, बी में 100 ml, और सी में 1.2 लीटर, और डी में क्या है 5 लीटर। तो कितना पास होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 लीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि डी टैप स्टैंड फॉर, यानी कि डी टैप जो है वो स्टैंड होता है, स्टैंड फॉर होता है, किसका मतलब फुल फॉर्म होता है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और ड्रग टेक्निकल असेसमेंट बोर्ड, और डोजेस टेक्निकल असेसमेंट बोर्ड, डोसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज द राइट आंसर।